किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती में खाद उर्वरकों के प्रयोग को लेकर बात करेंगे। सोयाबीन में एक ऐसा खाद मैं आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग करने से आप सोयाबीन की खेती से 2 गुना उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती में समय समय पर विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किसान भाई सही समय पर सही खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे पौधे में पोषक तत्वों की कमी रहती है, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छे से नहीं होती है, ब्रांचिंग कम निकलती है, फल फूल अच्छे से नहीं आती है और फलियां भी कम आती है। इस वीडियो में कुछ ऐसे खाद मैं आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग कर आप सोयाबीन की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, नीचे दिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, वैसे तो सोयाबीन की फसल में किसान भाई कम खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सोयाबीन की फसल को मुख्य रूप से 4 पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जिनमें से पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटास और चौथा सल्फर। सोयाबीन को मुख्य रूप से फास्फोरस और सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति तो सोयाबीन की फसल जब 30-35 दिन के आसपास होती है, उस समय पौधे की जड़ों में गांठें बनने शुरू हो जाती है, जिनसे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति ज़मीन से ऑटोमेटिक ही हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो इससे आपकी सोयाबीन की फसल हरी भरी बनी रहती है और पौधे में फुटाव ज़्यादा आता है, ब्रांचिंग भी ज़्यादा निकलती है और हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है। सोयाबीन में पहली चीज़ आप प्रयोग करें सल्फर बेंटोनाइट। किसान भाइयों, सल्फर का प्रयोग आप बुआई के समय ही कर ले। इसकी मात्रा आप 5 से 8 किलोग्राम ले सकते हैं। सल्फर की मदद से सोयाबीन की फसल हरी भरी बनी रहती है, फलियां अच्छे से आती है, फलियों में दानों का भराव अच्छे से होता है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए आप बुआई से पहले यानी कि बुआई से पहले खेत तैयारी में आप NPK 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अलग से पोटाश डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकी मात्रा की, तो 1 एकड़ में लगभग आप 40 से 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 ले सकते हैं और अगर आप DAP डालते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम आप DAP ले सकते हैं और 10 से 15 किलोग्राम आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है, गोबर का खाद आपने नहीं डाला है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आपको खादों का प्रयोग सोयाबीन के साथ नहीं करना है, यानी कि अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो इन खादों को आप सीड ड्रिल में ना डालें। आप खेत में आगे आगे खादों को छिड़क दें और पीछे पीछे आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में अगर पौधा पीला पड़ रहा होता है या ज़्यादा बारिश से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो लगभग 1 एकड़ में 20-25 किलोग्राम आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आप सोयाबीन में NPK घुलनशील खादों जैसे कि NPK 19-19-19, NPK 0-52-34 और NPK 0-0-50 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगा और हमारा उपज उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। अगर आप सोयाबीन की खेती पहली बार कर रहे हैं या पहले भी करते आए हैं तो इन खादों का प्रयोग आप ज़रूर करें। इन खादों के प्रयोग से आप सोयाबीन की खेती से 2 गुना उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।